राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर आज नारनौंद क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में बच्चों को एल्बेंडाजोल की टेबलेट खिलाई गई और बीमारियों से बचाव हेतु उपाय बताए गए। इसी कड़ी के चलते नारनौंद नवयुग हाई स्कूल में आज हम पहुँचे हैं, जहां पर बच्चों को ये दवाई खिलाई जा रही है और एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। इस संबंध में संचालक श्री राजेश गौतम ने कहा कि सरकार स्कूलों के अतिरिक्त अभिभावकों को भी इसके प्रति जागरूक होना होगा, ताकि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। करंट न्यूज़ से रविंद्र रोहिला, नारनौंद। करंट न्यूज़ सुनने वाले सभी दर्शकों को रविंद्र रोहिला का नमस्कार। यह दोस्तों आज 26 अगस्त है और इस 26 अगस्त को भारत सरकार जो है कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मना रही है। कृमि से हमारा अभिप्राय वो छोटे छोटे कीटाणु हैं जिनके संक्रमण से अनेक तरह की बीमारियां फैलती हैं, और भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है बचाव के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और इस अभियान के तहत सरकार जो है पूरे देश भर में ब्लॉक स्तर पर स्कूलों में और आंगनवाड़ी केंद्रों पे जो है दवाइयाँ छोटे छोटे बच्चों को खिलाई जा रही है, ताकि बीमारी के संक्रमण से बचा जा सके और आगे से सभी को एहतियात बरतने की सीख दी जा सके। और इस बारे में जो है स्कूल स्तर पर जो अभियान चलाया जा रहा है, आज हम पहुँचे हैं नवयुग हाई स्कूल में, जहाँ बच्चों से जानते हैं कि किस प्रकार से वो जो है बीमारियों से बचाव के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं, क्या सीखने को मिल रहा है, किस प्रकार का अनुभव बच्चे ले रहे हैं। अभी आपका नाम बताइए। मेरा नाम गीता है। बेटा मेरे को सबसे पहले तो ये बताइए, ये आपने सुना कि कृमि मुक्ति दिवस, इससे क्या लिखा है, क्या समझ? हम ये समझ रहे हैं सर, जो ये आज राष्ट्रीय कृमि दिवस है, ये सरकार ने बताया कि ये साल में 2 बार बच्चों को ये दवाई खिलाई जाएगी, एक बार फरवरी में और एक बार अगस्त में। आज 26 अगस्त है और हमारे स्कूल में आज दवाई खिलाई जा रही है। किस तरह की दवाई खिलाई जाती है? ये एल्बेंडाजोल नाम दवाई का, और इनसे बच्चों को बहुत फायदे मिलते हैं। किस तरह के फायदे? इनमें खून की बढ़ोतरी होती है और मतलब खून की कमी जो बीमारी होती है वो दूर होती है, और जो पेट में कीड़े होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, और जो शारीरिक मानसिक स्थिति है वो उसमें विकास होता है। अभी आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्रेयांश है। जो कृमि मुक्ति दिवस है आज, जी सर, उसके बारे में बताया जा रहा है, दवाई दी जा रही है। जी सर। तो इसके अलावा दवाई के अतिरिक्त किस तरह के उपाय हैं जिनसे हम बच सकते हैं? देखिए सर, ये जो कृमि है ये हमारे हाथों से या फिर बहुत सारी चीज़ों खाने से भी हो जाती है। जैसे आजकल के छोटे बच्चे, उनको खाने का पता ही नहीं है, जैसे बर्गर वगैरह हो गए, जंक फूड, बहुत सारे जंक फूड खाते हैं, इनसे मतलब उनका विकास नहीं हो पाता। प्रमुख रूप से जो खुले में चीज़ें बिक्री हो रही है, हाँ, उनसे ज़्यादा जैसे पैकेट बंद चीज़ खाते हैं और उनका विकास नहीं हो पाता, किसी प्रकार से भी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जैसे उनमें कमजोरी आने लग जाती है। उनके बचने के उपाय बहुत से, जैसे अपने पहले हाथ, खाने से पहले हाथ धोएं और खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए। और कई बच्चे क्या करते हैं कि नाखून अपने बहुत बड़े रखते हैं, नाखून बड़े रखने के कारण उनके अंदर संक्रमण हो जाता है, फिर वो खाने के माध्यम से अपने पेट में पहुँच जाते हैं और कृमि का बहुत बढ़ावा मिलता है। जो खुला खाना है और हाथ साफ रखें और जो है अपने नाखूनों का विशेष करके ध्यान रखें। अभी आपका नाम है? सर मेरा नाम आनिल है। जो भारत सरकार का एक कृमि मुक्ति दिवस है, इस अभियान के बारे में जो सरकार के माध्यम से आप क्या संदेश देते हैं? सर, ये जो कृमि दिवस है ये भारत सरकार द्वारा 2015 को शुरुआत की गई थी इसकी, और ये जब से ही हमारे स्कूल में मनाया जा रहा है। हमारे नागपुर में आज एल्बेंडाजोल की गोलियां सभी स्कूलों में दी जा रही हैं, जिससे कि बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होएगा सर। और सरकार का हम इस तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे
जो पोषण में इससे वृद्धि होगी, क्योंकि जो वो कृमि है वो हमारे पोषण का पूर्णतः हिस्सा में जो बच्चे आज स्कूल में नहीं आ पाए या जिन तक संदेश नहीं पहुँचा, उनके बारे में क्या करेंगे? सर उनको खानी चाहिए गोली, ये बहुत फायदेमंद है। आप उसके लिए क्या करेंगे? सर ये दोबारा गोली खिलाई जाएगी सर, जो मतलब बच्चे अनुपस्थित हैं। आप पड़ोस के उसमें बताएंगे सर? हाँ जी सर। मैंने भी आपका बच्चों अपने जो नहीं आ पाए बच्चे उनको प्रेरित करना भी जरूरी है। इस बात का आप विशेष करके अभी आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम पूनम है। आप ये कहिए, देखो सावधानी बता दी और किस वजह से बीमारियाँ होती हैं ये बता दी, उपाय भी बता दिए, इसके अलावा आप और क्या बताना चाहिए? मैं ये बताना चाहूँगी सर कि जो खुले में शौचालय वगैरह करते हैं लोग और खुली मतलब चीज़ें बेचते हैं, उनके ऊपर रोकथाम होना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारी पैदा होती है। सो और जो हम खुले जैसे फास्ट फूड खाते हैं और जैसे बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह फास्ट फूड भी खाते हैं, तो ये मतलब बच्चों को खाना नहीं चाहिए। इसमें है ना खाने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं और वो क्या करते हैं? वो कीड़े पड़ जाते हैं, उनसे क्या होता है? उनसे बीमारी होती है सर, और खून में जो वृद्धि भी नहीं होती है, रुक जाता है, और इसकी वजह से आज सारे वृद्धि रुक जाती है। और हमारे स्कूल में इसी कारण से एल्बेंडाजोल की गोली देते हैं। धन्यवाद जी। राजेश जी, जी नमस्कार। विश्व कर्मी मुक्ति दिवस है जो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, और उसके बाद भारत सरकार को भी नमन, क्योंकि आज नेशनल डिवार्मिंग डे है, राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस है। ये ऐसी कृमि है जो बच्चे को मानसिक रूप से भी कमज़ोर बनाती है। ये जो कृमि है, बच्चे जैसे आजकल जंक फूड, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है बच्चों का, और जो जंक फूड है उनके माध्यम से ये कृमि पेट के अंदर जाती है और बच्चे के अंदर खून की कमी है, कुपोषण का बच्चे जो है शिकार हो जाते हैं। एल्बेंडाजोल के अतिरिक्त मतलब किस तरह की एहतियात बरतने की आवश्यकता है? देखो, हम टाइम टू टाइम बच्चों को इस बारे में बताते रहते हैं कि खाना खाने से पहले साबुन से अपने जो हाथ है अच्छी तरह से साफ करें, शौच है वो जाने के बाद भी अपने हाथ साफ करें, खाना है उसको ढक के रखें, और फल है सब्जियां हैं उनको पहले अच्छे से धोएं और उसके बाद जो है वो उनको इस तरह की एहतियात अगर बरती जाए तो इस कृमि से बचा जा सकता है। नाखून है, हम बच्चों के नाखून चेक करते हैं तो कई बच्चों के जैसे बड़े मिलते हैं तो उनको इस बारे में सचेत करते हैं, बच्चों के नाखून बड़े नहीं होने चाहिए जिससे संक्रमण फैलता है, तो इनसे भी बचा जा सकता है। खुले में शौच ना जाना, इससे बचा जा सकता है। यानी कि दवाई के अलावा एहतियात या सावधानी के द्वारा भी बीमारी से बचाव होता है, बचा जा सकता है, बिल्कुल बचा जा सकता है। कर्मियों के संक्रमण से जो है किस तरह की बीमारी अक्सर बच्चों में देखने में आती है? जैसे खून की कमी है, हाँ जी, बच्चों के अंदर खून की कमी हो जाती है। हाँ जी, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि जी ये बड़े फल भी खाता है, ठीक है, दूध पीता है, दही लस्सी का सेवन करता है, यूज़ करता है, लेकिन फिर भी उसको प्रतिफल नहीं मिलता, फ़ायदा नहीं होता। उसकी वजह यही है कि जो पेट के अंदर कृमि, जो कीड़ा जो पल रहा है, वो जो खुराक शरीर में लगनी चाहिए थी वो खुराक उस कृमि के पास जा रही है, जिसे वो फलता फूलता है, 1 से 2, 2 से बहुत से जैसे है प्रजनन होता रहता है और बहुत ज़्यादा नुकसान बच्चे को होता है, कुपोषण का जो है शिकार हो जाता है बच्चा। हमारी केंद्र और राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस बारे में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और पूरा मिशन चला रहा है। इसके बावजूद भी बीमारियां पनप रही है या कहीं ना कहीं लापरवाही देखने में आती है, तो उसके बारे में जनता को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखो जी, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, इस बारे में बड़ा सचेत है और स्कूलों के माध्यम से, आंगनवाड़ी के माध्यम से इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश में 2015 से ये मुहिम शुरू हुई थी और साल में 2 बार, अगस्त के महीने में और फरवरी के महीने में बच्चों को ये टैबलेट दी जा रही है, ठीक है, और इसका पूरा फ़ायदा भी मिल रहा है सरकार को। 1 से 19 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, किशोरियां हैं, उनको ये टैबलेट खिलाई जा रही है। 2 बार जो ये मिशन के तहत दवाई दी जा रही है, इसके बावजूद मतलब जैसे कुछ बच्चे रह जाते हैं, तो उनके बारे में देखो जी, मैं वो तो कहूँगा कि लापरवाही है, और वो जो लापरवाही है मतलब
बच्चा साथ में कर रहा है, उसके जिम्मेवार पेरेंट्स भी। यानी कि अभिभावकों को जागरूक होना पड़ेगा बिल्कुल इसके होना प्रति। चाहिए। देखो, अभिभावक का एक नैतिक दायित्व जिम्मेवार, है हाँ जी। कि बच्चे का हर तरह से वो ख्याल रखे, ध्यान रखे, जिसमें विद्यालय उनकी मदद करता है, मदद कर सकता है विद्यालय। जैसे अभी ये टैबलेट एल्बेंडाजोल ये खिलाई जा रही है, ठीक है, इससे विद्यालय मदद करता है, लेकिन पेरेंट्स को भी इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा। जो सरकार और स्वास्थ्य विभाग और स्कूल संचालकों के अलावा जो है परिजनों को भी इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, बिल्कुल, ताकि ये मिशन कामयाब हो और उस बीमारी को जड़ से मिटाया जा सके और स्वस्थ भारत मिशन कामयाब हो। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद।